नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि प्रधानमंत्री जनमन योजना ये है क्या और न्यूज में क्यों आ गई एकदम से प्रधानमंत्री जनमन योजना। दूसरा, सहरिया जनजाति के साथ में इसका क्या कनेक्शन है। और तीसरी बात कि मध्य प्रदेश में चूंकि देखोगे सहरिया, भारिया और बैगा ये तीन जनजातियां जो हैं ये पीवीटीजी के अंदर या हमें क्या देखने को मिलेगा कि प्रिमिटिव जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं उनके अंतर्गत ये क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं, या विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो ये पीवीटीजी क्या है, इस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये प्रधानमंत्री जनमन योजना को आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो पीएम जनमन योजना को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 15 नवंबर 2023 को 15 नवंबर 2023 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस दिन 15 नवंबर को आपको खास तौर पे क्या पता है कि जनजातीय गौरव दिवस को भी मनाया जाता है। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्म है या जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरी बात अगर आप देखोगे कि ये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दो ऑब्जेक्टिव है इसके। पहला ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो पहला ऑब्जेक्टिव पीवीटीजी का या विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनका अपलिफ्टमेंट करना या उनका उत्थान करना। और दूसरा जो ट्राइबल कम्युनिटी है यानी कि जनजातीय समुदाय है उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आना, ये इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। एक तो पीवीटीजी का अपलिफ्टमेंट करना और दूसरा ट्राइबल कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम के साथ में क्या करना, कनेक्ट करना। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव आपको इसके देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई पीवीटीजी को अपलिफ्ट करने के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में कनेक्ट करने के लिए। लेकिन ये पीवीटीजी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो पीवीटीजी का फुल फॉर्म याद रखना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। यह विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय वर्ग, इसे ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछे कि भारत में पीवीटीजी का कंसेप्ट कहां से आया? तो 1973 में ढेवर कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1973 में ढेवर कमेटी या ढेवर समिति के सिफारिश के आधार पर एक नई श्रेणी बनाई गई और उस श्रेणी का नाम रखा गया आदिम जनजाति या प्रिमिटिव ट्राइब। ये प्रिमिटिव ट्राइब नाम से एक नई कैटेगरी बनाई गई और 2006 में इस प्रिमिटिव ट्राइब का ही नाम बदल करके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ पीवीटीजी एक नई कैटेगरी के तौर पर कहाँ से निकल के आया, तो हमारे यहाँ पर पीवीटीजी एक नई कैटेगरी के तौर पर 1973 में ढेवर कमेटी के रिकमेंडेशन पर निकल के आया और 2006 में जो प्रिमिटिव ट्राइब हुआ करते थे उसका नाम बदल करके पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया। अब अगली बात कि पूरे भारत में कितने पीवीटीजी हैं? तो 76 ऐसी जनजातियां हैं जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के तौर पर उनको वर्गीकृत किया गया। मध्य प्रदेश में पीवीटीजी कितने हैं? यूनिट 10 में हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी को लिस्टेड किया गया है, सहरिया, बैगा और भारिया। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो मुझे दो चीजें कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान कहां पर है, बैगा जनजाति का निवास स्थान कहां पर है, या मेन सेंट्रलाइजेशन कहां पर है, और भारिया जनजाति का मेन सेंट्रलाइजेशन कहां पर है। ये कमेंट करके आपको वीडियो सेक्शन के नीचे आपको बताना है। अगली बात ये समझिएगा कि अभी ये दोनों चीजें न्यूज में क्यों आई हैं। तो दोनों चीजें न्यूज में ये आई हैं कि एक हेडलाइन पढ़िएगा, प्रधानमंत्री जनमन योजना से सहरिया समुदाय को मिला नवजीवन। ये किसने कहा है? मध्य प्रदेश के माननीय श्री राज्यपाल जी के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो आपका काम ये बनता है एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, प्रधानमंत्री जनमन योजना इसके बारे में, इस योजना के बारे में पता होना चाहिए, कब शुभारंभ हुआ, दूसरा इसके उद्देश्य क्या है, और तीसरा बात कि इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं। तो लाभार्थी मैंने बताया कि भारत की जो भी पीवीटीजी हैं विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं, उन विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के लोग और ट्राइबल कम्युनिटी इसके क्या है, जनजातीय समुदाय इसका मुख्य लाभार्थी है।
पीवीटीजी क्या होता है तो आपको इसके बारे में बता दिया। मेन याद रखना है ढेबर कमेटी या ढेबर समिति, और ढेबर समिति बेटा कब आया था? 1973 में। इसको क्या रखोगे? याद रखोगे। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की 3 विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से में निवास करती है ये आपको कमेंट करके बताना है। और सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं ये भी आप कमेंट करके क्या करोगे? बताओगे। तो इन चीज़ों को हमने पढ़ा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीवीटीजी और मध्य प्रदेश की 3 विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी हैं, इनको हमने क्या किया अभी के सेशन में समझा। तो बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। और यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो या अगर आप कुछ नया जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट करके मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।